Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ठीक है, शुरुआत आप कर रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है मूव ऑन करने की एनर्जीज को। तो मे बी आप पिछले कुछ समय से ना मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोकने की कोशिश करती है, आपको बांधने की कोशिश कर रही थी। मे बी किसी पर्सन की मेमोरी बोल लीजिए या एनर्जीज ना आपको बांध रही थी। आप आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। जो आपने एकदम पकड़ के बैठ गए थे ना किसी चीज़ों को, या आप नेगेटिव इमोशंस का बैगेज जो साथ लेके चल रहे हो ना, उसको रिलीज कर रहे हो। लाइफ में फ्रेश न्यू बिगनिंग करने के लिए जो आपको मेजर डिसीजन लेने पड़ रहे हैं वो ले रहे हो, और पिछले समय से ओवरबर्डन्ड चल रहे हैं। मे बी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ओवरबर्डन चल रहे हैं, या आपके करियर सेट नहीं चल रहा है, करियर को लेके परेशान चल रहे हैं, तभी आप इतना टेंस्ड लाइफ को लेके जा रहे हो। तो फाइनली उससे मूव ऑन कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड है ये। जो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही थी, वही एनर्जीज में आप आगे बढ़ोगे, वही एनर्जीज में आप काम कर रहे हो। और यूनिवर्स का क्या काम है? यूनिवर्स का काम है आपको रास्ता बताना, आपको डायरेक्शन बताना। वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने आपके टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखा था, तो उन लोगों को आपने साइडलाइन कर लिया है। क्या है ना, आपकी एनर्जी क्या रहती है, आप बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करते हो। आपको लगता है कि आपके नेचर को देखते हुए कोई आपसे गलत बिहेवियर ना करें, सबके साथ आपका बॉन्ड अच्छा रहे, सब आपसे अच्छे से बात करें या आपकी वैल्यू करें। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, हर इंसान एक सा नहीं होता है। कुछ लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आपकी अच्छाई को निगेटिव मोड में ले जाने की कोशिश करते हैं। शायद तभी आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है काफ़ी लोगों से। तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ प्रोवाइड किया है अपने पर्सन के लिए, है ना। चाहे मनी वाइज में बात करूं या आपको उनकी एनर्जीज में, मतलब उनकी निगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव कन्वर्ट करने की बात करूं, फाइनेंशियल हेल्प की बात करूं, तो आप उनके लिए एवर रेडी रहे हैं। लेकिन शायद उन्होंने ही आपकी वैल्यू नहीं, तभी आपको लगा कि अब आपका रोल खत्म हो चुका है, अब आपको लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनके बारे में आप विचार तो कर रहे थे पिछले समय से, बट डिले करते आ रहे थे। वो डिले एनर्जीज रिलीज हो रही है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, स्ट्रगलिंग फेस रिलीज हो रहा है। सिंपल चीज़ है। ठीक है, एक नया स्टार्ट आना, लाइफ में चेंज आना, तो ऑब्वियस सी बात है ये फेस एंड होना चाहिए। और मे बी आप अपने करियर में सेट होने के लिए बहुत मेहनत करते आ रहे हो, उसका भी आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देखने मिलेगा। और देखिए, मैं जस्ट अभी आपसे क्या बोलती जा रही थी कि आप निगेटिव एनर्जीज को, बैगेज को, निगेटिव रिलेशनशिप को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट आगे तो आप बढ़ रहे हो। लेकिन माइंड में क्या चल रहा है, यही एनर्जीज आपको परेशान कर रही है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ब्रेकअप वाली एनर्जी आपको दी गई है, ब्रेकडाउन दिया गया है, आपकी एनर्जीज को किसी ने समझा ही नहीं, आपके सबके लिए अच्छा करते हो, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है। तो ये जितनी भी निगेटिव एनर्जीज, थॉट्स बोल लीजिए, आपके माइंड में कंटिन्यूस रोटेट होते हैं। तो लिब्रा, मैं एक बात बताऊं आपको, इसी एनर्जीज में चेंज लेके आना है, इसी में शिफ्ट लेके आना, और आप ही ला सकते हो। यूनिवर्स का काम है आपको आगे बढ़ाना, आपको सपोर्ट करना, जो वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर आप फील कर पाओगे कि आपको जो चीज़ें, अभी छोटी छोटी सी चीज़ें परेशान करती थी, बॉदर करती थी, मे बी कुछ लोगों की बातें आपको बहुत परेशान करती थी, आप ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में चले जाते थे, वो भी रिलीज हो रही हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड एक पॉजिटिव कार्ड की तरह आपकी लाइफ में आएगा और पॉजिटिव एनर्जीज देके जाएगा। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे डराने नहीं आया है, ये आपको यहाँ पे परेशान करने नहीं आया, सिर्फ छोटा सा अलर्ट देने आया है कि आप इस एनर्जी से हील हो चुके हैं, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। दोनों कार्ड्स सिमिलर एनर्जी को बता रहे हैं। ये डार्क मोड आप डिजर्व नहीं करते हो एक्चुअली, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आना चाह रहा है, लेकिन वही बात है, अगर आप इस डार्क मोड में फंसे रहोगे
तो कैसे चेंज आएगा। वेटिंग एनर्जी का कार्ड आ गया, तो पिछले कुछ समय से ना आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपको कहीं ट्रैवल पर जाना है, या आप कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे, या मेंटली कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे। फाइनली आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन आपके साइड कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं, मे बी अपनी शिप आने का वेट कर रहे हैं, और जैसे इनकी शिप इनको नजर आएगी ये कुछ कम्युनिकेशन आपके साइड ला सकते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी ये फिजिकली प्रेजेंट होकर ये आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। कुछ तो है बातें आप दोनों के बीच में अनक्लियर रह गई हैं, उसको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे ना फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, या आपका बॉन्ड जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो उनके साथ एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। मतलब आप दोनों की एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही हैं। आप दोनों के थॉट्स जो अभी एकदम डिफरेंट हो रखे थे या एकदम ही अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वो सिमिलर एनर्जीज हैं। और जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, वैसे तो ये 3 नंबर का कार्ड आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी धीरे धीरे करके एलिमिनेट होगी। रिलेशनशिप में भी आप ट्रांजिशन देख रहे हो, और अपने करियर में भी। करियर में ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी करियर में ट्रांजिशन देख रहे हो, यहाँ पे कार्ड आ गया आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड का। तो ये जो मेहनत आपने की है, अपने बेस अपने रूट्स पे काम किया है, उसमें आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, उसमें आपकी बोलना चाहिए अचीवमेंट आपको कुछ हो सकता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, रिवॉर्ड्स को गेन कर रहे हो। फाइनली आपको ऐसा फील होगा कि आपकी मेहनत खाली नहीं गई है। आपने जितने एफर्ट्स किसी पर्सन पे लगाए हैं, चाहे करियर पे लगाए हैं, आपको उसका या तो कोई नई डायरेक्शन दिख सकती है, नया रिसोर्स दिख सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, या आपको नज़र आएगा कि आपकी मेहनत खाली नहीं गई है ना, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं वर्कआउट हो रही है। ठीक है, बस बात क्या आ जाती है आपके ट्रस्ट की। आप कितना यूनिवर्स एंजल्स पे ट्रस्ट करें, कितना आपका विश्वास है, और जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना विश्वास यूनिवर्स को लेके, जिनको भी आप मानते हैं, उतना ज़्यादा आपके फेवर में भी काम बनने लगते हैं। मे बी आपके पर्सन भी एक थिंकिंग मोड में है कि उन्होंने जो आपको डिस्ट्रक्शन दिया है उसको रिलीज़ करके वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, वापस से एक हेल्दी बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। जजमेंट बता रहे हैं कि आपने एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा किए हैं लाइफ में, कंप्रोमाइज़ेस बहुत किए हैं। दूसरों की खुशी के लिए आप अपनी खुशी को साइडलाइन कर देते हैं। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, आप बाकी लोगों का पूरा ध्यान रखोगे कि आपके थ्रू कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, आपके थ्रू कोई किसी चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब बात आपकी आ जाती है तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हो या अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये ना करें। जजमेंट दिखा रहा है कि आपने जो कंप्रोमाइज़ेस किए हैं ना, उसका यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देंगे, है ना। आप इनर सेल्फ, इनर इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने सोल पर्पस को समझ रहे हैं। ये कार्ड ना कुछ हायर लेवल का कार्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सच्चाई से पहचान कराता है, आपके सोल पर्पस से पहचान कराता है कि एक्चुअली आप यहाँ पे प्रेजेंट क्यों हैं, है ना। आप क्या सिर्फ रिलेशनशिप के लिए बने हुए हैं या करियर के लिए बने हुए हैं। आपकी एनर्जीज ना एक्सप्लोर करने वाली है, मतलब बाकी लोगों का ध्यान रखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप पर है उसको बहुत अच्छे से डील करना। तो यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी पावर्स दे के रखी हैं। ऐसा नहीं है कि पावर नहीं दी है, बहुत कुछ दे के रखा है। बस आप उसको पहचानिए, उसको गैस करिए, उसको समझिए और आगे बढ़िए। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, लेकिन अपनी इंटेलिजेंसी को ना यूज़ ही नहीं करते हैं, आलस में चले जाते हैं, लेज़ी एनर्जी में चले जाते हैं। वो ना करें। लास्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। थोड़ा सा सीक्रेटिव आपको रहना पड़ेगा। कैसा सीक्रेट? करियर में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ शिफ्ट हो रहे हो, रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है, कितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कैसे लाइफ को डील कर रहे हो, कैसे रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, कितना स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए हो। तो ये छोटी छोटी सी माइनर चीज़ें होती हैं जो कई बार आप ऐसे लोगों से शेयर कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। सीक्रेटिव बनने को बोल रहा है ये कार्ड। और मनी को सेव करिए। मे बी आप अभी अभी ना स्पेंडिंग ज़्यादा करने लगे और अननेसेसरी स्पेंडिंग्स हैं, तो आपको बोला जा रहा है जैसे आप सेव करना शुरू करोगे ना, वैसे इन्वेस्टमेंट के रास्ते ओपन होंगे। तो विद इन 4 मंथ आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मे बी कोई नया घर को लेना या अपने घर को रेनोवेट कराना या कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है पैसा चाहिए, तो आपको मनी सेव करना पड़ेगा। सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, स्पेंडिंग्स पे ध्यान दीजिए। और
सेल्फ एनालिसिस का कार्ड भी ये माना जाता है। तो एनालाइज करिए देन एक्शन लीजिए। कुछ लोगों की एनर्जीज पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है और शेयर भी नहीं करनी है अपनी एनर्जी। सीक्रेटिव बनना पड़ेगा आपको लाइफ में, चाहे आपके पर्सन को लेके ही क्यों ना हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, सोलमेट एनर्जी आ गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी, दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से डील करो, उनसे कनेक्ट होंगे, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। सिंगल हैं तो विद इन 6 मंथ आप एक एंगेज्ड हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। मैरिज के भी आप देख रहे हो चांस बन रहे हैं, या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हो रहे हो, लाइमलाइट में आप रह रहे हो, विक्ट्री गेन कर रहे हो, रिवॉर्ड गेन कर रहे हो। कोई पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है तो वो आपसे कनेक्ट हो सकता है। पुराने फ्रेंड से गेट टुगेदर होना, मतलब कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, ठीक है। या कुछ ऐसी मेमोरीज को याद कर रहे हो जो आपको एक हैप्पी मूड में लेके जाएंगी। पॉजिटिव कार्ड्स हैं दोनों, आपके फेवर में काम बन रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव ही रहना है आपको। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है लिब्रास। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए हैं। पहला जो कार्ड आया है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो आपको कहा जा रहा है कि नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। जितना ज़्यादा आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करोगे उतना ज़्यादा आपके फेवर में भी काम होगा, ठीक है। और एक प्रोवाइडिंग एनर्जी आपकी होना चाहिए। नेक्स्ट आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये 3 ऑफ सॉर्ड आना, 3 ऑफ वॉन्ड्स आना, 10 ऑफ वॉन्ड्स आना, तो एक छोटा सा टेस्ट है यूनिवर्स के साइड से जो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो उसे अच्छे से डील करिए। प्रॉब्लम को बोझ ना समझें, प्रॉब्लम को ये समझे कि कुछ आपको लाइफ लेसन सिखाने आई है ना, उससे आपको सीखना है, भागना नहीं है प्रॉब्लम से। देन यहाँ पे आया है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो आपकी लाइफ में जो पर्सनल आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके सोल्यूशन आपको नजर आएंगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। कंप्रोमाइज़, तो मैं क्या बोलती जा रही थी जजमेंट के साथ, कंप्रोमाइज़ आपने बहुत किए हैं लाइफ में, ये कंप्रोमाइज़ के रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। बैलेंस का कार्ड तो वैसे ही आ गया, पहले बता चुकी हूँ, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में, ओके। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड। यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो विद द रिदम, तो किसी भी चीज़ को ना पकड़ के नहीं बैठना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि एकदम पकड़ के बैठ गए। फ्लो में चलिए, ऑटोमेटिक लाइफ में चेंज आएगा, ऑटोमेटिक लाइफ में क्रिएटिविटी आप जनरेट कर पाओगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड पेशेंस, तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेस्टिनी आपके फेवर में ज़रूर काम करेगी। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको प्रोवाइड ज़रूर किया जाएगा। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। प्रोटेक्शन, तो यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैजिक वाली एनर्जीज, तो एक मैजिकल काइंड का फील करोगे। आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बिहेवियर एक पॉजिटिव हो रहा है ना। जो कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था ना, वो एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं लिब्रा आपके लिए। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।